नाज़रीन इकराम, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत को बनाने में 114 अरब रुपए खर्च हुए। एलोन मस्क ऐसी 117 बिल्डिंग खरीद सकता है। या फिर अगर बात करें दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों की, जैसे बुगाटी कार का नया मॉडल जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपए के बराबर बनती है, ऐसे 9500 गाड़ियां खरीदने की दौलत एलोन मस्क के पास मौजूद है। एलोन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों का मालिक है। दुनिया की अमीर तरीन लोगों की बात की जाए तो एलोन मस्क ने बिल गेट्स और जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न कंपनी का मालिक है, को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर मौजूद है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2020 में एलोन मस्क का नाम अमीर तरीन लोगों के टॉप 10 लिस्ट में भी मौजूद नहीं था, लेकिन 2021 की शुरुआत में ही यह शख्स पहले नंबर पर कैसे आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, एलोन मस्क 185 बिलियन डॉलर का मालिक है, जो कि मकामी करेंसी में 14,000 अरब रुपए बनती है। एलोन मस्क की दौलत का अंदाजा तो आपने वीडियो के आगाज में ही कर लिया होगा। इतनी कम अरसे में एलोन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे हासिल कर ली थी, ये राज जानने के लिए पूरी दुनिया गूगल पर सर्चेस कर रही है। एलोन मस्क को बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में बेहद दिलचस्पी थी। यही वजह है कि एलोन मस्क ने महज 12 साल की उम्र में ही बेसिक वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में फरोख्त कर दी थी, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। माली मुश्किलात की वजह से एलोन मस्क ने एक लकड़ी की फैक्ट्री में भी मुलाजमत की। इन हालात में भी एलोन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री मुकम्मल करके मुलाजमत हासिल करने के लिए मशहूर नेटस्केप नामी IT कंपनी में दरखास्त दी, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें वहां से कोई भी जवाब नहीं मिला। इस दौरान एलोन मस्क का दाखिला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी PhD प्रोग्राम में भी हो गया। दूसरे ही दिन एलोन मस्क ने यूनिवर्सिटी छोड़कर कारोबार करने का मंसूबा बनाया, जिसके लिए अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी एक सिटी गाइडेड वेबसाइट खोली। इस कंपनी में सिर्फ एक ही कंप्यूटर मौजूद होता था, क्योंकि इनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इस कंप्यूटर से दिन के वक्त वेबसाइट ऑपरेट की जाती थी और रात के वक्त वेबसाइट पर काम किया जाता था। आखिरकार एलोन मस्क और इसके भाई की मेहनत रंग लाई और साल 2000 में कॉम्पिक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। इसमें एलोन मस्क का हिस्सा $22 बिलियन था, जो कि मौजूदा दौर में 160 करोड़ रुपए बनते हैं। ये बात कोई नहीं जानता था कि एलोन मस्क की जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबियां लिखी हैं। इन पैसों से एलोन मस्क एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने X.com वेबसाइट खोली, जो कि कुछ ही अरसे में पेपॉल के नाम से लॉन्च हो गई। और 2002 में पेपॉल को eBay ने महंगे दामों खरीद लिया, जिसमें एलोन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन यानी 1250 करोड़ रुपए था। 2002 में ही एलोन मस्क ने स्पेस एक्स नामी कंपनी खोली, जिसका मकसद खिला में सफर करने को आसान बनाना था। स्पेस एक्स ने न सिर्फ रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट डिजाइन किए, बल्कि इनको स्पेस में भेजकर मुख्तलिफ कामयाब तजर्बे भी किए। उन्होंने वादा किया हुआ है कि वो टूरिस्ट को चांद और मार्स पर भी भेजेगा, जिसकी तैयारी खूब जोरों शोर से जारी है। एलोन मस्क ने यहाँ तक भी कह डाला कि अगर इनको अपनी सारी दौलत लगानी पड़े तो वो लगा देंगे, लेकिन मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाकर ही दम लेंगे। स्पेस एक्स के अलावा एलोन मस्क ने चंद लोगों के साथ मिलकर बिना ऑयल के चलने वाली गाड़ियों की कंपनी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। टेस्ला आज दुनिया की सबसे ताकतवर और मजबूत कंपनियों में शुमार की जाती है। बिना ऑयल के चलने वाले इलेक्ट्रिक कार्स न सिर्फ जमीन के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोगों का फ्यूल की मद में होने वाला खर्चा भी किसी हद तक कम करती है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार न सिर्फ बिना फ्यूल के चलती है, बल्कि एलोन मस्क ने इन कार्स में ऑटो पायलट सिस्टम भी मुतारिफ करवा रखा है, जिसकी बदौलत ये गाड़ी बिना किसी ड्राइवर के चलने की काबिलियत रखती है। इसके साथ साथ जो बैटरीज इन कार्स में इस्तेमाल की गई है, वो इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की बैटरीज मानी जाती हैं। इन बैटरीज को सिर्फ एक दफा चार्ज करने पर ये गाड़ी 520 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ये इतना ही फासला है जैसे मुंबई से अहमदाबाद या लाहौर से पेशावर। इतनी बिजली गाड़ियों की बैटरी को चार्ज करने में लगती है, उसका खर्चा पेट्रोल और गैस पर होने वाले खर्चे से 60% कम होता है। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एलोन मस्क ने टेस्ला के स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए बिल्कुल फ्री इंटरनेट की सहूलत देने का भी वादा किया है। ये सैटेलाइट दुनिया में पहली बार मुतारिफ करवाई गई है, जो जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके पूरी दुनिया में इंटरनेट की सहूलत देने की अहलियत रखती है। इस सैटेलाइट की ऊंचाई दूसरे सैटेलाइट के मुकाबले में इतनी कम है कि इसको जमीन से भी देखा जा सकता है। एलोन मस्क के मंसूबे के मुताबिक 12,000 सैटेलाइट पूरी दुनिया में गर्दिश करके दुनिया के हर कोने में इंटरनेट की सहूलत दी जाएगी, जिनमें 1000 सैटेलाइट 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुकी है, जिसके जरिए यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट बीटा सर्विस शुरू भी हो चुकी है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी, जिसकी वजह से लोगों ने टेस्ला में बेइंतहा शेयर खरीदना शुरू कर दिए। ज्यादा डिमांड की वजह से जो शेयर $250 में खरीदी जाती थी, वो $850 तक पहुंच गई, जिसने स्टॉक मार्केट के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस सारे खेल में एलोन मस्क, जो कि 2020 में अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 35वें नंबर पर मौजूद थे,
2021 की शुरुआत में ही डायरेक्ट पहले नंबर पर आ गए। यहाँ हैरत की बात यह है कि दूसरे मिलियनियर्स के मुकाबले में एलोन मस्क बहुत मुख्तलिफ है। ना तो इनके पास कोई फैंसी यॉट मौजूद है और ना ही कोई गोल्ड बाथरूम। नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस दुआ के साथ आपसे इजाजत तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गुनाहों से बचने और नेक कमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।